मैं विकास कुमार सिंह, प्रवक्ता वाणिज्य, और आज की वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज जो हमारे चर्चा का विषय है व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय और धन पर्यावरण। पर्यावरण शब्द को हम देखें तो पर्यावरण दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ या परि आपका संस्कृत के परितः से बना है। परितः अर्थात चारों ओर। तो व्यवसाय चारों ओर जिन घटकों से या जिन शक्तियों से घिरा हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं या व्यावसायिक पर्यावरण कहेंगे। तो व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत वे बाह्य एवं आंतरिक शक्तियां शामिल हैं, या उनको आप घटक कह लीजिए, तत्व कह लीजिए या कारक कह लीजिए, जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं और व्यवसाय का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत बाह्य एवं आंतरिक शक्तियां शामिल हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, लेकिन व्यवसाय का उन पर नियंत्रण नहीं होता। और व्यावसायिक पर्यावरण व्यवसाय के लिए अवसर एवं चुनौतियां दोनों उत्पन्न करती है। कहने का मतलब पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, जिनसे अवसर या इन परिवर्तनों में अवसर भी छुपा है और ये परिवर्तन व्यवसाय के समक्ष चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। तो आवश्यकता है कि जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में, तो एक श्रेष्ठ प्रबंधक इन परिवर्तनों में अवसरों की पहचान करता है और जिससे संगठन उन अवसरों की पहचान कर उसके अनुसार आचरण कर इस प्रतियोगी जगत में अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण उन आंतरिक एवं बाह्य घटकों का योग है जिनसे व्यवसाय प्रभावित होता है, लेकिन व्यवसाय का इन पर नियंत्रण नहीं होता। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं अन्य शक्तियां शामिल है जो व्यवसाय के परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। इसी प्रकार से उपभोक्ता, प्रतियोगी इकाइयां एवं सरकार, प्रतियोगी न्यायालय, उपभोक्ता समूह, मीडिया एवं अन्य बाह्य घटक शामिल हैं। और आगे अब हम व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं देखें। बाह्य शक्तियों की समग्रता। जैसे कि हमने चर्चा की कि व्यावसायिक पर्यावरण चारों ओर से बाह्य घटकों से घिरा हुआ है या बाह्य शक्तियां उसे प्रभावित करती है, लेकिन जिसका उस पर नियंत्रण नहीं है। इन बाह्य घटकों में आपकी तकनीकी है, आर्थिक है, राजनैतिक है, ठीक है। इन क्षेत्रों में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं और जिनसे व्यवसाय को जूझना है और आगे बढ़ना है। दूसरा है आपका विशिष्ट एवं साधारण शक्तियां। विशिष्ट शक्तियां, these factors affects the firm of an industry separately, that is customer, suppliers, competitive firms, investors। कहने का मतलब कि विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत एक उद्योग से संबंधित फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करने वाली शक्तियां शामिल हैं, या राजनीतिक शक्तियों का व्यवसाय पर या उद्योग पर जो प्रभाव पड़ता है, या व्यवसायिक राजनीतिक शक्तियां उस पर अलग ढंग से प्रभाव करती हैं।
या अलग ढंग से प्रभावित करती हैं। इसी तरह से सामाजिक शक्तियाँ या सामाजिक घटक उसे अलग प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सभी घटकों का अलग अलग प्रभाव व्यावसायिक शक्तियों पर पड़ता है। तो ऐसी शक्तियों को हम विशिष्ट शक्तियाँ कहेंगे। विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, कॉम्पिटिटिव फर्म्स है। इसी तरह से साधारण शक्तियाँ एक उद्योग से संबंधित, एक विशिष्ट उद्योग से संबंधित व्यवसायों पर समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करती है। दोनों में अंतर देखिएगा। विशिष्ट शक्तियाँ जैसे कस्टमर है, सप्लायर्स है, कॉम्पिटिटिव फर्म्स है, इन्वेस्टर है, ये अलग अलग संगठनों पर अलग अलग ढंग से प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जबकि साधारण शक्तियाँ सभी संगठनों पर समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे तकनीकी क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो गया तो उसका उस उद्योग जगत से संबंधित सभी संगठनों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो विशिष्ट शक्तियाँ प्रत्येक उद्योग जगत पर नहीं, प्रत्येक एक विशिष्ट उद्योग से संबंधित प्रत्येक व्यवसाय पर या प्रत्येक संगठन पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और साधारण शक्तियाँ एक उद्योग, विशेष उद्योग से संबंधित व्यवसाय पर करने वाली संगठनों पर ये समान रूप, सभी संगठनों पर एक समान रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगला है आपका आंतरिक संबंध। जैसे राजनीतिक घटक है, ठीक है, या आर्थिक घटक है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जो बाह्य घटक है, बाह्य घटक एक अन्य घटकों से अंतर संबंधित होती है, या एक घटक का प्रभाव दूसरे घटक पर पड़ता है। जैसे एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि सत्ता परिवर्तन के कारण से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो राजनीतिक परिवर्तन के कारण मान लीजिए कि आयात निर्यात नीति में परिवर्तन हो रहा है, तो राजनीतिक परिवर्तन के कारण ये आयात निर्यात नीति प्रभावित होती है और जिससे आर्थिक क्षेत्र भी प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक घटक एवं आर्थिक घटक एक दूसरे से अंतर संबंधित है, या ये जो बाह्य घटक हैं अन्य घटकों से अंतर संबंधित होते हैं, या एक घटक का दूसरे घटक को प्रभावित करती है, एक घटक का प्रभाव दूसरे घटक पर पड़ता है। तीसरा है आपका गतिशील प्रकृति। चूँकि वातावरण में नित नए चेंजेज होते रहते हैं, व्यावसायिक जगत में या व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत नित नए चेंजेज होते रहते हैं। आर्थिक जगत में होने वाले परिवर्तन हैं, सामाजिक जगत में परिवर्तन है, राजनीतिक या तकनीकी जगत में। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे तकनीकी जगत में परिवर्तन का, कि हम पहले बल्ब यूज कर रहे थे, लेकिन आज आपको कहीं बल्ब दिखाई नहीं देता, वो अप्रचलित हो गया, या कहीं इक्का दुक्का आपको देखने को मिलता है। तो CFL या LED के आविष्कार ने बल्ब को अप्रचलित कर दिया। ठीक है, तो ये वातावरण गतिशील है, इसमें नित नए परिवर्तन होते रहते हैं, और जो व्यवसाय के समक्ष अवसर एवं चुनौतियां उत्पन्न करते हैं, तो एक सफल व्यवसायी वही है जो इन अवसरों की पहचान कर उसके अनुरूप आचरण करे। तीसरा है अनिश्चितता। भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि तकनीकी क्षेत्र में कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, ठीक है, या फैशन में परिवर्तन। तो व्यावसायिक पर्यावरण अनिश्चित है कि भविष्य में जो परिवर्तन हो सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, वो अनिश्चित है। तो इसलिए व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता है अनिश्चितता, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, कि सभी बाह्य घटक अन्य घटकों से पारस्परिक संबंधित होते हैं, अन्य घटकों से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण से यह जानना
भी कठिन है कि कौन सा घटक किसी व्यवसाय को कितनी मात्रा में प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो व्यावसायिक पर्यावरण जटिल है, या व्यावसायिक पर्यावरण जटिलता भी इसकी एक विशेषता है। तुलनात्मकता, रिलेटिविटी। व्यावसायिक पर्यावरण स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक रीति रिवाजों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों एवं देशों में भिन्न भिन्न होता है। अब इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे फ्रांस की तुलना में भारत में साड़ी की मांग अधिक है, या भारत की तुलना में फ्रांस में साड़ी की मांग नगण्य है। ठीक है, तो व्यावसायिक पर्यावरण सामाजिक रीति रिवाजों से, ठीक है, स्थानीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।